समझ में आया ये सभी को? एक्चुअली आप लोगों के साथ एक चीज़ भी मैं आज शेयर करूँगी। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और बहुत सारा एग्ज़ाम प्रेशर आप लोग फेस कर रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल मन में चल रहा होगा वो यही कि होगा या नहीं होगा, राइट। तो उस होगा या नहीं होगा के लिए ही थोड़ा सा आप लोगों को मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक ये मदद मिलेगी बहुत सारे बच्चों को। एक्चुअली ये जो सवाल है ना, होगा या नहीं होगा, इस सवाल का ओरिजिन होता है नहीं होगा से। नहीं होगा तो क्या होगा, उससे इसका ओरिजिन होता है कि जब हम दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं कि अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमसे तो इतनी उम्मीदें लगी हुई हैं, या फिर हमें ये करना है, ये चीज़ें हमने रिस्क पे डाल रखी हैं, हमारे 2 साल लगे हुए हैं, हमारे 3 साल लगे हुए हैं, हमने इतना ड्रॉप भी कर लिया है, ठीक है। एज फैक्टर, किसी के लिए फाइनेंशियल फैक्टर, किसी के लिए घर की एक्सपेक्टेशन, तो किसी के लिए खुद के सपने, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जब हम ये सोचते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। एक आपको बहुत ही सच्ची बात बता रही हूँ, बिल्कुल एकदम अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं आज लाइफ में ठीक ठाक लेवल पे हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा हंगर अभी ख़त्म हो गया है और ऊपर जाने का, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे शुरुआत ही मानती हूँ और अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी तो जीतने के लिए पूरा आसमान पड़ा है, अभी तो उम्र ही क्या है हमारी, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो मेरा टाइम था जब मैं भी ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो ये सवाल मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा। एक सच बात बताऊं आपको, उस वक्त मुझे मेरे पापा ये कहा करते थे कि जस्ट गिव योर 100%। अब ये बात आपको बहुत जगह सुनने को देखने को मिल जाएगी कि आप अपना 100% दे दो, बट सुनने में और इस बात को समझने में और इस बात को रियलाइज़ करने में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस ना शायद आपको तब समझ में आता है जब आप ये कर लेते हो। इसको करने से ना 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसको करने के बाद ये होगी कि आपको रिग्रेट नहीं आएगा। लाइफ ना बहुत बड़ी है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। अभी आप सब बहुत छोटे हो, जब आप बड़े होते हो ना, जब आपको समझ में आता है कि हमारी लाइफ इमोशंस के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना। हम सब कहीं ना कहीं एक इमोशन ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो है खुशी का इमोशन। हम सब हैप्पी होना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिग्रेट भी एक इमोशन है, एंड वी डोंट लाइक दिस इमोशन, वी हेट दिस इमोशन, और किसी को पसंद नहीं होता। तो जब आप अपना 100% देते हो ना, तो पहली चीज़ जो आप हटा देते हो अपनी लाइफ से वो है रिग्रेट। आपको रिग्रेट नहीं होगा। 100% देने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम नहीं भी होता तो आपको ये नहीं आएगा कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि यू नो व्हाट, आप इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये सिर्फ आपसे नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम भी कभी सिर्फ आपके चाहने से नहीं क्लियर होगा। पढ़ना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छे से पढ़ लिया और एग्ज़ाम हो गया, नहीं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम होने के पीछे इस एक फैक्टर के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। यूनिवर्स है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं एक सिलेक्शन में या रिजेक्शन के अंदर। तो आप इस बात को मान के चलें कि आपसे बड़ा कुछ है, कोई एक सुप्रीम पावर है जो आपके ऊपर बैठी है, जो आपको देख रही है, आपका ध्यान रख रही है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं जान पा रहे हैं। इट्स वर्किंग ऑन यू, फॉर यू 24/7। तो 100% देने के बाद आपका नहीं होता ना, आई एम लाइक, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, यू कैन राइट देम डाउन, और आप मेरे को कभी मुंह पे आके बोल देना अगर ये सच नहीं होता तो। अगर 100% देने के बाद आपका सिलेक्शन गलती से नहीं होता तो आपकी मेहनत का एक कतरा भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बिल्कुल आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना मंथली, देखो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी और मैंने इसे अर्न किया। मैंने नहीं किया, भगवान ने करवा दिया, क्योंकि मैंने कभी कहीं पर ये दिया था। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इतना भी मंथली अर्न कर पाऊंगी क्या। समझ रहे हैं आप? मतलब 20,000 की नौकरी का नहीं पता और आप यहाँ तक पहुँचते हैं, आप इतना, आपको गॉड ग्रेस मिलता है और अपने आप ही चीज़ें अपने आप ही करियर में भी अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भूल जाओ आप, और ये याद रखो
कि वाकई में जो मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आप बस मेहनत करो और ये मत सोचो कि अब इतना टाइम रह गया, अब इतना टाइम रह गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये जो जनरेशन है बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, आपने वेस्ट किया है, औरों ने भी बहुत ने वेस्ट किया है, लेकिन अब जो फोकस लगा देगा वो जीत जाएगा। तो आप बस ये सोचो कि मुझे अब अपना 100% देना है, नो मैटर वॉट वाले एटीट्यूड से चलो, एट एनी कॉस्ट वाले एटीट्यूड से चलो, ठीक है। तो नहीं होगा तो वाला एटीट्यूड अपने आप ही हटता जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला एटीट्यूड लाओ कि एट एनी कॉस्ट, नो मैटर व्हाट, जो भी हुआ मुझे अपना 100% देना, और अपना 100% दे के तो देखो एक बार। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को।